हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा सिंचाई परियोजना। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। इनको व्याख्या सहित कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य श्रेणी की अधिकांशतः नई सिंचाई परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में प्रस्तावित है? ए ऑप्शन कोटा बारा में, 2 नंबर कोटा बूंदी में, 3 नंबर बारा झालावाड़ में और 4 नंबर है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो मध्य श्रेणी की जो अधिकांशतः नई सिंचाई परियोजना है वो किस जिले में है? तो बारा और झालावाड़ दोनों जिलों में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बारा और झालावाड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 1 नंबर है चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश में है, 50-50 के अनुपात में है। और नर्मदा परियोजना है वो गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान है। और 3 नंबर है माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और व्यास परियोजना है वो है राजस्थान और हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर है माही बजाज सागर परियोजना है वो राजस्थान उत्तर प्रदेश में नहीं है। यह मिलान है वो गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, जालौर व बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो नर्मदा नहर परियोजना है, गुजरात से आ रही है। तो जालौर बाड़मेर जिलों तक तो पानी पहुंच चुका है, लेकिन आगे भी पहुंचाया जाएगा नर्मदा नहर परियोजना का। इसका एक अनिवार्य है फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई करना। अगला है असंगत युग्म को छांटिए। एक तरफ नदी घाटी परियोजना है, दूसरी तरफ सहयोगी राज्य हैं। तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है उसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। फिर चंबल परियोजना है उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान है। लेकिन व्यास परियोजना है उसमें पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये नहीं है। माही बजाज सागर गुजरात और राजस्थान में है। तो इसका 3 नंबर आंसर गलत है और करेक्ट होगा 3 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तो टांका, जिसे कुंड भी बोला जाता है। शेखावटी में टांका है जो जल संग्रहण करने की एक परंपरागत विधि है। ये आरटेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट या जिले जिसमें स्थित है। ये जो मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट है कौन से जिले में स्थित है? तो ये हमें मिलान करना है। गागरीन झालावाड़, पीपलाद झालावाड़, गरदड़ा बूंदी में और तकली कोटा में। ये सभी मिलान है वो सही है पहले से ही। अगला क्वेश्चन है, जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है? 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर राजसमंद, 3 नंबर बाड़मेर और 4 नंबर सिरोही। तो इसका करेक्ट आंसर है जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है बाड़मेर। बाकी उदयपुर, राजसमंद और सिरोही तीनों जिले आते हैं जवाई परियोजना में। जवाई परियोजना पाली जिले में लूनी की सहायक नदी जवाई पर निर्मित बांध परियोजना है, जिसमें जालौर, पाली, सिरोही, जोधपुर, उदयपुर जिले लाभान्वित है। जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का एक भंडारण की क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो जवाई बांध को बोला जाता है। ये जवाई नदी पर निर्मित है पाली जिले के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है, गलत युग्म को चुनिए। इनमें से कौन सा गलत युग्म है? तो कायलाना जोधपुर में है, कायलाना पिचाक दोनों ही जो है वो जोधपुर में है। चांद बावड़ी है वो दौसा में है। गढ़सीसर बीकानेर में नहीं है। ओके, गेव सागर डूंगरपुर में है। गढ़सीसर है वो जैसलमेर में है, गढ़सीसर झील। तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है वो भी बताना है हमें। भीम सागर परियोजना झालावाड़ में है, परवन लिफ्ट परियोजना बारा में है, सावन भादो परियोजना कोटा में है, चौली सिंचाई परियोजना बूंदी में है। यह गलत है 4 नंबर। चौली सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट परियोजना पीने के पानी की आपूर्ति। एक तरफ लिफ्ट परियोजना है, दूसरी तरफ पीने की जो आपूर्ति है किस जिले में है? तो कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर में है। और गंदेली सावा लिफ्ट परियोजना है चूरू में। राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर में और गजनेर लिफ्ट नहर नागौर में। ये सभी सुमेलित करके लिखे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो बेंथली सिंचाई परियोजना बारा में है, चाकण सिंचाई परियोजना बूंदी में है, बांडी सेंद्रा सिंचाई परियोजना जालौर में है। लेकिन सूकड़ी सिंचाई परियोजना पाली में नहीं है। सूकड़ी जो सेलवाड़ा परियोजना सूकड़ी नदी पर सिरोही जिले में है, सह से सूकड़ी और सह से सिरोही जिले में। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ सिंचाई परियोजना है, दूसरी तरफ भाग लेने वाले राज्य हैं। चंबल परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश भाग लेते हैं। माही में राजस्थान और गुजरात।
व्यास में पंजाब हरियाणा राजस्थान तीनों लेते हैं और सिद्धमुख परियोजना में पंजाब और राजस्थान लेते हैं। तो ये भाग लेने वाले राज्य हो गए और एक तरफ सिंचाई परियोजनाएं हो गई। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? तो 19.65 लाख हेक्टेयर तक है वो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा पानी है वो पहुंचाया जा सकता है, सिंचाई है वो की जा सकती है। 19.65 लाख हेक्टेयर। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कथन सही नहीं है और कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। कुएं व नलकूप राजस्थान की सिंचाई के प्रमुख साधन है, यह सही है। कुएं और नलकूप अधिक है राजस्थान में। गंग नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ था, यह भी सही है। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का जो पानी है वो सिंचाई में और पीने में दोनों में या उद्योग में उपयोग किया जाता है। अगला है 4 नंबर, खड़ीन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। खड़ीन एक जल इकट्ठा करने की परंपरागत विधि है, तो ये भी सही है। तो इसका 3 नंबर आंसर गलत है, कथन गलत है, तो आंसर भी 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई परियोजना है, दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं, हमें देखना है उनका मिलान है वो सही है क्या। तकली है वो तकली सिंचाई परियोजना कोटा में, पीपलाद भी झालावाड़ में है, ल्यासी 12 में और सूखली सिरोही में, ये सभी मिलान है वो पहले से सही करके लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। माही बजाज सागर परियोजना है वो गुजरात राजस्थान में है। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश में है। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब और हरियाणा में नहीं है। साथ में इसमें राजस्थान और पंजाब और हरियाणा तीनों हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना में, लेकिन राजस्थान पंजाब 2 में नहीं है। परवन सिंचाई परियोजना 12 जिले में परवन नदी पर निर्मित की गई है। इस परियोजना से कोटा, बारां, झालावाड़ जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहाँ पर है? तो गडरा रोड पर है इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर। ये क्वेश्चन ग्राम सेवक 2008 में पूछा गया था। अब 3rd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, नर्मदा परियोजना से पानी मिलता है। जालोर और बाड़मेर दोनों जिलों को नर्मदा परियोजना से पानी मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुएं व नलकूपों द्वारा। राज्य में कुल सिंचाई प्रदेश का 60% भाग कुएं नलकूपों से सिंचाई होती है। राज्य के पूर्वी भाग में कुएं नलकूपों का सर्वाधिक सिंचाई होती है। कुएं नलकूपों से जयपुर जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है। जयपुर जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है कुएं व नलकूपों से। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिले में चल रही है? तो चूरू और हनुमानगढ़ में है वो आपनी योजना शुरू की गई है जर्मनी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ है, एक तरफ पानी के स्रोत है, दूसरी तरफ उनके स्थान है। शाही कुंड है वो करौली में है। गेव सागर डूंगरपुर में है। रामेलाव तालाब सोजत पाली में है। पन्ना साय तालाब झुंझुनू में है। ये सभी मिलान पहले से सही है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन में 4 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयपुर, चूरू, अजमेर, किशनगढ़ में से कौन से एक शहर में बिसलपुर परियोजना से जल प्राप्त नहीं होता है? तो चूरू में है वो बिसलपुर परियोजना से जल है वो प्राप्त नहीं होता है। चूरू नज़दीक नहीं है। बिसलपुर परियोजना बनास नदी पर बनाई गई है जो जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ को पानी आपूर्ति करती है। बिसलपुर परियोजना एक जलप्रपात बनास नदी पर है और बिसलपुर परियोजना से टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी में सिंचाई सुविधा, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी, सरवाड़, जयपुर आदि में पेयजल की आपूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से नहर सबसे पुरानी सिंचाई प्रणाली के लिए जानी जाती है जो वर्ष 1928 में पूरी की गई थी ताकि गंगानगर जिले के उत्तरी पश्चिमी भाग में पूर्ति की गई थी? तो वो है गंग नहर। गंग नहर का निर्माण सतलज नदी पर वर्ष 1927 में महाराणा गंगा सिंह के द्वारा कराया गया था। इस नहर की कुल लंबाई 292 किलोमीटर है तथा श्री गंगानगर जिले को सर्वाधिक लाभ होता है। ध्यान रहे कि महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ भी बोला जाता है। आधुनिक भारत का भागीरथ गंगा सिंह था जिन्होंने गंग नहर का निर्माण कराया था 1927 में। इसकी लंबाई 292 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भीम सागर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। जैसलमेर में खड़ीन जो वर्षा जल संग्रहण की विधि है वो अपनाई जाती है। भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। अगला क्वेश्चन है, पन्नालाल बारूपाल कैनाल का जल स्रोत है हरिके बैराज बांध है। पन्नालाल बारूपाल कैनाल का मुख्य जल स्रोत हरिके बैराज बांध। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट परियोजना को पीने के पानी की आपूर्ति वाले शहरों से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, बांकली बांध जालोर में है, सोम कमला अंबा
डूंगरपुर में है। मोरेल बांध सवाईमाधोपुर में है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में। इस भी पहले से मिलान है। बांकली बांध जालौर में, सोमकमला अंबा डूंगरपुर में, मोरेल बांध सवाईमाधोपुर में और जाखम बांध प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, पांचना सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो करौली से संबंधित है। पांचना बांध भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टा, माची, बैंसावट के संगम पर अमेरिका की आर्थिक सहयोग से बनाया गया है। पांचना बांध राजस्थान में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? तो सरदार सरोवर परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहते हैं। यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है? श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भाखड़ा नांगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है। भाखड़ा नांगल बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा है। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 15.22% है। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 15.22% है। छापी सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? झालावाड़ से। छापी सिंचाई परियोजना है वो झालावाड़ जिले से है। छापी सिंचाई परियोजना छापी नदी पर बनाया गया है झालावाड़ में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन जिलों में सिंचाई सुविधा प्राप्त करती है? इंदिरा गांधी चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, बाड़मेर इन 6-7 जिलों के अंदर है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर की में पानी किस नदी से आता है? तो सतलज और व्यास नदी से जो इंदिरा गांधी नहर है उसमें पानी आता है। चंबल एक संयुक्त परियोजना है जिसमें भागीदार है मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल एक संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 50-50% है दोनों की भागीदारी। अगला क्वेश्चन है, विलास परियोजना स्थित है। विलास परियोजना है वो 12 में स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का प्रतिशत कितना है? 45% है। ठीक है, माही बजाज सागर परियोजना जो राजस्थान और गुजरात में है तो जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 45% है और गुजरात की 55% है। इस परियोजना से राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में सिंचाई होती है। इस परियोजना से समस्त विद्युत राजस्थान को आदिवासी क्षेत्र में जो पानी है वो मिलता है माही बजाज सागर परियोजना से। इस परियोजना पर 3 बांध बनाए गए। एक तो है माही बजाज सागर जो बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में है। एक कागदी पिकअप बांध है जो कागदी गांव बांसवाड़ा में है। एक कडाना बांध है जो पंचमहल गुजरात में स्थित है। ये तीनों माही बजाज सागर परियोजना है जो माही नदी है उस पर बनाए गए बांध है। गंग नहर किन जिलों के शुष्क भागों को फलों के उद्यान और खाद्यान्न भंडारों में बदल दिया है? तो श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में गंग नहर है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल के अनुभव के आधार पर राजस्थान में लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली प्रयोग में लाई जा रही है। तो वह है बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। ये इजराइल के अनुभव के आधार पर राजस्थान में लोकप्रिय सिंचाई मानी गई है बूंद बूंद सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो जाखम प्रतापगढ़ में है। जाखम परियोजना राजस्थान प्रतापगढ़ जिले के प्रतापगढ़ के निकट अनूपपुरा गांव में जाखम नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से प्रतापगढ़ जिले के आदिवासी क्षेत्रों को सिंचाई और पेयजल सुविधा है वो उपलब्ध होती है। अगला जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना। एक तरफ मुख्य सिंचाई परियोजना है, दूसरी तरफ सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित जिले हैं। सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ चूरू में है। नर्मदा परियोजना जालौर बाड़मेर में है। जवाई परियोजना जालौर पाली जोधपुर में और जाखम परियोजना उदयपुर और प्रतापगढ़ में है। ईसरदा सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? ईसरदा सिंचाई परियोजना सवाईमाधोपुर में है। यह बांध बोनली तहसील में स्थित है। ईसरदा सिंचाई परियोजना सवाईमाधोपुर में है और यह बांध है वो बोनली तहसील में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलता है? 1 नंबर बनास, 2 नंबर पार्वती, 3 नंबर चंबल, 4 नंबर बाणगंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है चंबल नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना से पानी मिलता है। सही परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? 1 नंबर जवाहर सागर बांध से, 2 नंबर हरिके बांध से, 3 नंबर जवाई बांध से और 4 नंबर गांधी सागर बांध से। तो जवाई बांध से संबंधित है सही परियोजना। साबरमती की सहायक नदी सेईपुर उदयपुर से पाली के मध्य जल सुरंग का निर्माण किया गया है। यह राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है तथा जवाई बांध से जलापूर्ति इसी परियोजना में होती है। अगला क्वेश्चन है, नौहर नहर परियोजना निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है? नौहर जल जो नहर सिंचाई परियोजना है नौहर हनुमानगढ़ में, उसको पानी किस नदी से मिलता है? तो 1 नंबर है रावी व्यास, 2 नंबर सतलज, 3 नंबर विशलपुर, 4 नंबर पांचना। तो रावी व्यास नदी से नौहर नहर परियोजना को पानी मिलता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में इनमें से कौन सी सबसे बड़ी है? तो एक तो व्यास है, दूसरी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, 3 नंबर भाखड़ा नांगल है, 4 नंबर माही बजाज है। तो इसका करेक्ट आंसर है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो सबसे बड़ी है। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान संयुक्त परियोजना है जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना में सतलज नदी, भाखड़ा, नांगल स्थानों पर 2 बांध बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जल संबंध संरचनाओं की प्रभावोत्पादकता, रख रखाव और सुरक्षा। इसे अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो चंबल परियोजना। मध्य प्रदेश और राजस्थान की 50-50% इसमें भागीदारी है चंबल परियोजना में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? 1 नंबर सतपुड़ा, 2 नंबर छबड़ा, 3 नंबर सूरतगढ़ और 4 नंबर माही। माही परियोजना में है, वो साझा है, स्वामित्व है राजस्थान और गुजरात का। यह एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें माही नदी पर बांसवाड़ा के निकट बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बनाया गया। गुजरात में कड़ाना बांध है। इस परियोजना की स्थापित विद्युत क्षमता 140 मेगावाट है। इसमें 84,707 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा है वो उपलब्ध हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, सही क्रम चुनिए। सही क्रम हमें चुनना है, गलत कौन सा है वो भी बताना है। पोंग बांध चंबल नदी पर नहीं है, सिद्धमुख नहर यमुना नदी पर नहीं है, मेजा बांध भी खारी नदी पर नहीं है। बाकी बिसलपुर बांध है वो बनास नदी पर है, टोंक में। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर निर्मित है और राजीव गांधी जो सिद्धमुख नहर सतलज नदी पर बनाया गया है और मेजा बांध कोठारी नदी भीलवाड़ा में स्थित है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। चैनल पर नए हो इसी तरह क्वेश्चन देखने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।